हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं अभिजीत सर आपका श्री राम अकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारी 6 चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट थ्योरम थी आपकी बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको हम थेल्स प्रमेय कहते हैं, तो वो की थी। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे जो बीपीटी का रिवर्स है, रिवर्स ऑफ बीपीटी या फिर हम बोल सकते हैं रिवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यानी थेल्स प्रमेय का विलोम, तो उसको करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक श्री राम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जो थ्योरम 6.2 है उसमें क्या गिवन है, तो थ्योरम 6.2 में आपको दिया है इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी आपको एक ट्रायंगल गिवन है, इस ट्रायंगल में कोई लाइन है, एन लाइन है। ये लाइन इस जो दो साइड है ट्रायंगल की ए बी और ए सी, इन दो साइड्स को क्या करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। यानी इनकी रेशियो बनाएंगे, इस लाइन की रेशियो ए डी अपॉन डी बी होगा, यानी ए डी रेशियो डी बी और इसकी ए ई रेशियो ई सी। तो हम इनको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। तो गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी कोई लाइन जो एल है वो दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी। तो ये चीज आपने क्या कर ली, इन्होंने मतलब जब लाइन उसको डिवाइड करती है सेम रेशियो तो हमें ये मिल गया। तो हम जो ट्रायंगल ए बी सी गिवन में है, ट्रायंगल ए बी सी में ये चीज हमको गिवन है। उसके बाद हमने करना क्या है, प्रूव करना है जो दो लाइन को तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है, दो साइड्स को तो सेम रेशियो में डिवाइड करती है, लेकिन जो उस ट्रायंगल की थर्ड साइड है उस साइड के हमने वो पैरेलल शो करनी है, पैरेलल प्रूव करनी है। यानी जो आपकी थर्ड साइड है बीसी, ये बीसी डी है, जो बीसी हमने क्या है पैरेलल प्रूव करनी है। तो टू प्रूव यानी प्रूव करने में क्या होगा आपका डी पैरेलल टू बीसी। अब ये चीज प्रूव करने के लिए वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, वो कंस्ट्रक्शन हमने ड्रा डी ई डैश पैरेलल टू बीसी। हमने एक और लाइन एम लाइन है जो हमने क्या करी, ड्रा की, और वो कुछ इस प्रकार से ड्रा की है कि एक पॉइंट यहाँ जैसे एक तरफ से तो डी में को पास करेगी, दूसरी आपकी ये ई से अलग कोई ई पॉइंट है उसमें को पास करती है, और ये जो डी ई डैश होगा वो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया भाई जो आपका बीसी साइड है उसके पैरेलल है। तो उसके बाद जो हमने प्रूव करना है डी ई पैरेलल टू बीसी। तो इस जो आपको गिवन है टू प्रूव में, हमें प्रूव करने में, तो उसको हम प्रूव करेंगे कैसे। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, अगर आपने वो काम कर लिया तो आपकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या काम, हमें पता है कंस्ट्रक्शन की है, जो डी ई डैश है वो बीसी के पैरेलल है। अगर हम यहाँ पर को और ये डी ई है सिर्फ एक पॉइंट में तो ये सेम एक ही जगह को पास कर रही है। अगर ये ई डैश और ई पॉइंट भी आपका एक ही जगह हो जाएगी, हमने क्या करना है, ई डैश को और ई पॉइंट को, दोनों पॉइंट को हमने ये बताना है कि ये कोइंसाइड है या ये संपाती, मतलब एक ही पॉइंट है दोनों। जैसे यहाँ पर दोनों का पॉइंट सेम है डी, इन दोनों लाइन का, यहाँ पर भी दोनों लाइन का पॉइंट हमने सेम दिखाना है। ई डैश और ई पॉइंट को हमने एक ही पॉइंट शो करना है। अगर हम ये काम करते हैं तो हमारी जो डीई है वो पैरेलल हो जाएगी बीसी की। तो देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ में। इन ट्रायंगल एबीसी, हमने ट्रायंगल एबीसी में लिया, आपको ये चीज की कंस्ट्रक्ट की हुई हमने डी ई डैश पैरेलल टू बीसी बाय कंस्ट्रक्शन। अगर हमने बीपीटी पढ़ी है, बीपीटी में क्या था, अगर कोई एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल हो तो अदर जो दो साइड होंगे, टू साइड होंगी, वो क्या होंगी, रेशियो में आपकी सेम होंगी यानी प्रोपोर्शनल होंगी। जब आपकी डी ई डैश पैरेलल है बीसी के, अदर दो साइड बची आपकी जो, जैसे डी ई डैश है जो वो इसके पैरेलल है, तो ये अपॉन ये और ए डैश अपॉन ई डैश सी आपकी इक्वल हो जाएगी। इसलिए ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए डैश अपॉन ई डैश सी। जो आपकी बीपीटी में यही करना था, एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल है तो हमने अदर जो दो साइड थी उनको हमने सेम रेशियो में डिवाइड करना है, शो करना था, वो क्या होगी, अदर दो साइड प्रोपोर्शनल होगी। तो जब आपकी पैरेलल होती है तो वो क्या होती है, उनकी अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मिल गई। उसके बाद ये आपको गिवन है, ये गिवन था,
ये इक्वेशन सेकंड गिवन। अब हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब हम जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हमने देखा जो कि लेफ्ट हैंड साइड है दोनों की वो सेम है, किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा दो या दो इक्वेशन की जब एक साइड आपकी सेम हो तो उसकी जो दूसरी साइड है वो भी क्या होती है, सेम होती है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आपकी सेम है तो इसलिए क्या होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, तो इसलिए हमने ए ई डैश सॉरी ए ई अपॉन ई सी इक्वल कर लिया ई डैश ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के। अब ये चीज हमें मिल गई। अब हमने क्या किया, बोथ साइड 1 ऐड कर दिया, यहाँ भी 1 ऐड कर दिया, यहाँ भी। फिर इन दोनों का हमने एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये टर्म मिल गई। और यहाँ पर देखिए ए ई और ई सी को अगर हम ऐड करें, ए ई को और ई सी को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, ए सी, और ए ई डैश और ई डैश सी को ऐड करो तब भी हमें क्या मिलेगा, ए सी। तो इस प्रकार हमें यहाँ से क्या मिल गया, ए सी अपॉन ई सी, और यहाँ से भी ए सी अपॉन ई डैश सी, ए सी से ए सी कैंसिल आउट। उसके बाद हमें क्या बच गया हमारा, ए 1 अपॉन ई सी इक्वल टू 1 अपॉन ई डैश सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ई डैश सी इक्वल हो गया ई सी के। जब ये कंडीशन आपकी इक्वल है तो यहाँ पर देखिए इसने बोला है ई डैश सी, जो ये पार्ट है आपका वो इस पार्ट के इक्वल है। और ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, जब ये दोनों पॉइंट आपके, या तो ये पॉइंट भी आपका यहाँ पर हो या फिर ई डैश पॉइंट आपका यहाँ पर हो। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, नाउ वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट्स ई एंड ई डैश मस्ट बी कोइंसाइड। भाई दोनों पॉइंट आपके क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे। और मैंने हमारा ये क्वेश्चन है तो थोड़ा मैं शुरू करने से पहले आपको बताया था कि हमने करना क्या है, हमने सिर्फ ई डैश और ई को कोइंसाइड दिखाना है और वो हमने दिखा दिया। इफ, अब हम क्या कह सकते हैं, इफ डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, यदि तो डी ई डैश पैरेलल टू बी सी है देन डी ई पैरेलल टू बी सी, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं डी ई होगी वो भी क्या होगी, बी सी के पैरेलल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब करते हम इसको दोबारा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो तब तक के लिए पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, तो इसमें दिया क्या है, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एक लाइन है एल लाइन है, वो क्या करती है, त्रिभुज एबीसी की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ये एक ही अनुपात में बांटती है। तो जैसे यहाँ पर डी पर काट गई, यहाँ पर ई पर, तो इस जो भुजा की जो अनुपात बनेगा वो ए डी बटा डी बी बनेगा और इस भुजा का ए बटा ई सी बनेगा। तो ये दोनों का अनुपात एक ही है, एक ही मतलब दोनों को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। तो हमारा जो गिवन है दिया है उसमें क्या हो गया, त्रिभुज एबीसी में ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी। तो ये तो दिया है। उसके बाद सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। दो भुजा ये होगी, तीसरी भुजा आपकी बीसी, इसका मतलब जो डीई है वो बीसी के समांतर हमने क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमने थोड़ी सी रचना करनी है। और वो रचना क्या की, हमने रचना की जो एक और लाइन है जो हमारे एम रेखा हमने खींची, जो यहाँ डी में को पास कर गई, यानी गुजर गई यहाँ पर ई डैश में को। तो ये जो डी ई डैश है वो समांतर है बीसी के, हमने रचना की है, रचना की है डी ई डैश समांतर है बीसी के। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं प्रमाण। तो सबसे पहले हमने क्या किया, त्रिभुज एबीसी में डी ई डैश समांतर है बीसी के, और ये कहां से आई, रचना से। अगर कोई भी किसी भी त्रिभुज में एक रेखा किसी एक भुजा के समांतर हो तो उसकी जो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। जब ये आपकी समांतर है तो ए डी बटा डी बी बराबर है ए डैश बटा ई डैश सी, यानी जब जो डी ई डैश इसके समांतर है तो ए डी बटा डी बी और ए ई डैश बटा ई डैश सी आपकी होगी। तो ये आपकी प्रमेय 6.1 जो 6.1 हमने प्रमेय की थी थेल्स प्रमेय, उसके अनुसार हमने इसको लिख दिया। उसके बाद और ये आपके दिया हुआ था तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया, इसको इक्वेशन सेकंड, इसको फर्स्ट, ये दिया है। अब हमने क्या किया, समीकरण 2 1 और 2 दोनों कंपेयर किया, तुलना की दोनों की। तो समीकरण 1 और 2 से तुलना करने के बाद हमें क्या मिलेगा, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो उनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो राइट हैंड साइड हमने बराबर रख ली। उसके बाद दोनों में एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों तरफ हमने एक ऐड कर दिया। एक जोड़ने के बाद जब इनका हम एलसीएम लेंगे दोनों का, इसका एलसीएम ये हो जाएगा और इसका एलसीएम ये। अब यहाँ पर देखिए ए ई और ई सी, जब दोनों को हम ऐड करेंगे
ए ई और ई सी, जब दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा आपका ए सी। इसी प्रकार यहाँ भी ए ई डैश और ई डैश सी को भी ऐड करेंगे तब भी आपका क्या बनेगा, ए सी बनेगा। और उसके बाद हमने ए सी से ए सी कैंसिल आउट कर दिया। ये करने के बाद आपका 1/ए सी ई सी बराबर है 1/ए डैश सी। तो हमने दोनों की आर पार गुणा की, आर पार गुणा करने के बाद हमें क्या मिला, ई डैश सी बराबर है ई सी के। तो इस स्थिति को देखते हुए, इस कंडीशन को देखते हुए तो हम कह सकते हैं कि जो ई और ई डैश है वो क्या होंगे, बिंदु जो ई और ई डैश है समपाती होंगे, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब इसने बोला है ई डैश सी और ई सी दोनों बराबर हैं, और ये तभी संभव है आपका जब ये दोनों पॉइंट एक ही जगह हो। एक ही जगह का मतलब दोनों संपाती हो, इसलिए हमने कह दिया। इसको देखकर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिंदु ई और ई डैश क्या हो गए, संपाती हो गई। और जब ये संपाती हो गए, मान के चलो दोनों एक ही जगह आ गए, तो डी ई डैश आपकी क्या है, समांतर है। तो ये रेखा भी उसकी जगह चली जाएगी या फिर वो रेखा इसकी जगह चली जाएगी। तो इस प्रकार ये दोनों रेखाएं होगी जो एल रेखा और एम रेखा, या फिर हम कह सकते हैं डी ई या फिर डी ई डैश, वो दोनों क्या होंगे, इसके समांतर होंगे। और हमें यही तो सिद्ध करना था, दिया है यदि डी ई डैश समांतर है बी सी के, इसको देखकर अगर ये समांतर है तो ये भी आपकी क्या होगी, समांतर होगी। तो इसको हमने सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से हमने पहली जो दो थ्योरम है 6 चैप्टर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इन थ्योरम को आपने अच्छे से करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने भी श्री राम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और आपको न्यू अपडेट के लिए आपने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।